हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और आज हम इस HTML की सीरीज में हम देखने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग ऑफ HTML का पार्ट थर्ड। ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर फिफ्थ है। इसके अंदर हम आज जो ओनली फॉर जो सिक्स जो कोटेशन फॉर्मेटिंग टैग जो बचे थे, ठीक है, बचे हैं, आज हम इनको देखेंगे। ठीक है, पहले उसके बाद में हम कुछ अपने कंप्यूटर कोड फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पहले हम कोटेशंस फॉर्मेटिंग टैग देख लेते हैं, जो कि हमारे सिर्फ छः हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं एबर से। ठीक है, फर्स्ट है एबर। ठीक है, आपको मैं बता दूं, एबर जो एक्रोनियम होता है, ठीक है, सेम यूज इसका वही होता है। जैसे अपने अपने अब जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने एक्रोनियम यूज किया। ठीक है, और जैसा यूज एक्रोनियम का होता है, वही यूज एबर का होता है। लेकिन एक्रोनियम HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से हम इसकी जगह हम यूज करते हैं एबर का यूज। ठीक है, और बस नो मतलब कि जो मतलब कि ये इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, और इसमें ये डॉट डॉट किस टाइप में अंडरलाइन भी आती है इसके, मतलब जो जो भी अपना वर्ड लिखा जाता है, ठीक है, तो डॉट डॉट लाइन से पॉपअप होता है। ठीक है, और जब भी इस माउस पे होवर करते हो, तो वो उसका जो भी अपनी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, किसी की भी अगर फुल फॉर्म लिखनी हो तो इसके एबर का यूज किया जाता है। तो आइए इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं एडिटर पे पास। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं और हमने अब की बार क्या सोचा है कि अब अपन कोड को भी, जो अपना जो कोड होगा उसको भी स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो ताकि मतलब कि अभी जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने कोड किया था, तो वो एक साथ हो गया, मतलब काफी सारा हो गया, तो समझने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आपको भी दिक्कत आई होगी कि भाई क्या लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन जो लिख रहा था वो आपको पता चल रहा था, लेकिन कहाँ पे क्या लिख दिया वो पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैंने अपना सोचा है कि इस बार कोड को भी हम डिजाइन करेंगे जिससे पता रहे कि हमने कहाँ पे क्या लिखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक S3 टैग। ठीक है, इसमें लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ एवर। ठीक है, टैग, और उसको हम खुल देते हैं क्लोज। ठीक है, अब इसमें हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। नहीं नहीं, पैराग्राफ नहीं, हम एक एबर टैग, डायरेक्ट एबर टैग ही ले लेते हैं। ठीक है, एबर ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं टाइटल, जो कि हमारा एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो एक फुल फॉर्म दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया HTTP की फुल फॉर्म। ठीक है, एंड हम इसे क्लोज कर देते हैं एबर को। ठीक है, तो अब अपन इसको एक बार इसके क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार अपने ब्राउजर पे। सॉरी, इसको अपन पहले सेव कर लेते हैं, सेव नहीं किया अपन ने, तो हम इसे सेव कर लेते हैं पहले। ठीक है, और अब अपन चलते हैं अपने ब्राउजर की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो HTTP के नीचे यहाँ पे एक डॉट 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 अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है, और इसको होवर करने पर ये अपन को लिख, इसकी जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम करते इसको वापस चलते हैं और अब नेक्स्ट टैग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टैग अपना है एड्रेस टैग। ठीक है, एड्रेस टैग ऑफ कोर्स सी बात है, क्या करता है, आपकी URL भी कंटेन करता है। ठीक है, आपके एड्रेसेस को मुझे आपकी आप जो भी है, जैसे आप एड्रेस देना जो आपका एक मोबाइल नंबर भी एक एड्रेस होता है। ठीक है, और आपका जो फिजिकल एड्रेस एड्रेस होता है, आपका जो वर्चुअल एड्रेस, लाइक आप ईमेल एड्रेस भी वर्चुअल एड्रेस में आता है। ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट हो तो वो भी आपकी एड्रेस में आता है। ठीक है, या आप अगर आपका कोई ऐसा आपका कोई प्रोफाइल, अगर आपकी किसी विकिपीडिया या कहीं कहीं पर भी आपका प्रोफाइल अगर कहीं और पे ऑनलाइन हो, तो वो भी आपका एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो वो जो भी आप एड्रेस, अगर आप कभी एड्रेस लिख रहे हो, ठीक है, तो
ऐसे जब भी आप कभी एड्रेस लिखो तो आप उस जगह आप इस एड्रेस टैग का यूज जरूर करें। ठीक है। अब आपको बता दूं कि एड्रेस टैग का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम चलो हम लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो एक अपन लिखते हैं S3 टैग। ठीक है, S3 टैग ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एड्रेस टैग। ठीक है, और अपनी इसको कर देते हैं क्लोज S3। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने ऐसी भी एक पोइम लिखी है। ठीक है, तो पोइम को हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जो ये पोइम है, इसके हम जिसने इसका राइटर का हम एड्रेस लिखी है। ठीक है, इसके लिए अपन एक एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, तो एड्रेस कैसे लिखते हैं तो वो बताता हूँ। ठीक है, तो हम अब एक एड्रेस टैग हम यूज करते हैं। ठीक है, जो एड्रेस टैग है, और अब इसको हम इसको साथ ही क्लोज भी कर लेते हैं। हमारे जो एड्रेस टैग है उसको हम साथ साथ क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है, जो एड्रेस टैग है हमारा उसको हम साथ साथ क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है, सो हम ऐसा करते हैं, इसको वापस करते हैं और उसको हम ये कर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक एड्रेस हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी कोई ईमेल एड्रेस के बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ मिली नहीं, सो मैंने लिख दिया। मैं जैसे इसका जो राइटर है वो है जॉन डॉय। ठीक है, इस जो पोएम का है जो राइटर है, वो उसका राइटर का नाम है जॉन डॉय। ठीक है, और उसका जो एड्रेस मुझे मिला है वो है बॉक्स 73 है। ठीक है, और US के अंदर है। ठीक है, तो मुझे उसकी ईमेल मिली नहीं, तो आपको एक ईमेल करके भाई, ईमेल भी एक एड्रेस होता है, तो ये जो मैंने अपनी ईमेल यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो आप ये वैसे ये वाली जो है अभी वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो वैसा करें, इस पे लिखते हैं। ठीक है, तो आप इस पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, वर्केबल नहीं है अभी। ठीक है, एंड हो गया। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और सेव करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम शो कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, तो ब्राउजर पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक सेंटर टैग यूज किया, इसलिए सेंटर में आ रहा है। ठीक है, ये हमने एक पोएम लिखी हुई है। ठीक है, जॉन डोई की, इसका जो राइटर है वो जॉन डोई है। ठीक है, और जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रिटर्न बाय जॉन डोई। ठीक है, ईमेल एट। हाँ, ठीक है, और ऐसे हम यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एड्रेस टैग का हमारा जो यहाँ पे हम जो यूज किया वो एड्रेस टैग का यूज किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका काम होता है एड्रेस टैग का। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टैग है वो है बिडो। ठीक है, ठीक, अब आप इसको देख सकते हो क्या होता है। ये होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग। ठीक है, आपने एक पहले देखा था BD टैग, जो अपने प्रीवियस लेक्चर में एक BD टैग देखा था, वो होता है बाई डायरेक्शनल। और ये इस और जो बीडो होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, जो बाई डायरेक्शनल को क्या कहता है, ये ओवरराइड कर देता है। ठीक है, सिर्फ ये ओवरराइड का इसका काम होता है। ठीक है, और जो भी करंट या डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है उसके डायरेक्शंस के लिए होता है। ठीक है, जो उसका ओवरराइडिंग होती है। ठीक है, अब आप इसको ये बता देते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात है क्योंकि सेम ही है। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज वही, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट चलने वाली, उनके लिए होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वीडियो टैग का यूज होता क्या है, क्योंकि आपने वीडियो टैग का जब यूज देखा तो आपको पता चल ही गया होगा कि बाई डायरेक्शनल क्या होता है। ठीक है, तो अब वीडियो उसको ओवरराइड करते हैं। ठीक है, अब वीडियो जब भी उसको ओवरराइड करते हैं तो वीडियो का यूज करते हैं। बस इसका अपन भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिटर के पास।
यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं H3, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। अपन लिख लें अपन किसका कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन जो कर रहे हैं वो है बीडो, ठीक है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं H3, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं, ठीक है। अब इस क्योंकि ये अपन लिखते हैं ये डिफॉल्ट है, तो अपन यहाँ पे डी लिख देते हैं। तो दिस इज नॉर्मल कंटेंट विद द डिफॉल्ट डायरेक्शनलिटी, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट है। इसमें हम एक ऐसा करते हैं कि स्टाइल कलर भी कर देते हैं, क्योंकि हम जो डिजाइन कर ही रहे हैं तो एक स्टाइल कलर लगा ही देते हैं, ठीक है। तो STI जो स्टाइल है वो एक हम सिर्फ कलर लेंगे, ठीक है। स्टाइल जो कलर है, ठीक है। स्टाइल जो कलर है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टाइल जो कलर लेने वाले हैं वो है #FF4040, ठीक है। इसको भी हम एक बार सेव कर लेते हैं और आपको ब्राउजर पे दिखा देते हैं कि इसका जो कलर कैसा है, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक रेड आ रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए कहाँ से लें, तो आप यहाँ पे जरूर आप जाइए और यहाँ पे जाइए और आप लिखिए कलर कोड, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से यहाँ पे कोई से भी आप जो कलर कोड यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं से भी निकाल लिए और यहाँ से आप इजीली आपके पास जो भी कई सारे जो कोड्स हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पास कई सारे कोड लिखे हुए मिलेंगे, तो यहाँ से कोई सा भी कोड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो ये अपना जो कलर पिकर है जो कि W3 का है, ठीक है। आप इसको यूज़ करें, ठीक है। और आप इसे क्योंकि आप खुद आप मैनेज भी कर सकते हैं, तो आपको कौन सा कलर चाहिए आपको कलर आप मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कलर मैनेज भी हो जाता है और आप जो भी कलर आप चाहते हैं वैसे आप कलर को यहाँ पे कलर कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तो आप जैसे ये कलर चल रहा है तो अभी आप इसमें कलर पिकिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो RGB है उसको कंट्रोल करके आप इसको कलर भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आप करके जो भी कलर है वो आप इसे कलर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो RGB है आप इसको कॉपी कर सकते हैं और अपने कोड में लिख सकते हो, देखिए ये RGB होता है तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम ये आपको एक उदाहरण के लिए बताते हैं, तो हम क्या करते हैं एक ही जो ये है ले लेते हैं, ठीक है। और अपन क्या करते हैं ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ले लिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है, अपन क्या ये वाला कोड ले लिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अपने ब्राउज़र एडिटर पे आ जाते हैं, ठीक है। ब्राउज़र से एडिटर पे और आप इसको भी पेस्ट करेंगे, ठीक है। सेव कर लो, तब भी ये जो अपना कलर है वो रेड ही रखेगा, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो आप रिफ्रेश किया तो कलर आपको इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये कलर इफेक्ट हो चुका है, मतलब थोड़ा कलर इसमें डिफरेंट है, ठीक है। ये रेड है, ठीक है। अब अपन इसके जो अब इसको एट्रीब्यूट के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे इसको एट्रीब्यूट के साथ यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, ठीक है। और पहले इसको ऐसा करते हैं, पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख लिए, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेते हैं क्लोज भी कर लेते हैं, पैराग्राफ टैग उसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं हम्म, कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम वीडियो टैग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम वीडियो टैग यूज करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक वीडियो टैग यूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या होता है वीडियो टैग, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं वीडियो टैग, ठीक है। और इसमें एक
DIR, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको बंद कर ही लेते हैं, ठीक है, दिक्कत दे रहा है। तो अपने एक DIR लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें लिखते हैं LTR। तो LTR, ठीक है। LTR लिखते हैं, इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और इसमें एक स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं, कलर लिखेंगे, ठीक है। हम कलर लिख लेते हैं #5F एंड 9EA6 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या इसको ये बस, ठीक है, ये वैसा करते हैं, 6 नहीं, 0 कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपन ब्राउजर पे चलते पड़े और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो इसका जो कलर है, काफी अच्छा कलर आ रहा है, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर का, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे, तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो आपको कोई इफेक्ट भी नहीं नजर आ रहा होगा कि भाई ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसी को क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चलाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे LTR, यहाँ पे L की जगह R लिख देते हैं, और R की जगह T लिख देते हैं, सॉरी, L लिख देते हैं, ठीक है। तो RLT हो गया, सॉरी, RTL हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, चेंज कर देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये क्या है, राइट, ठीक है। और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। और क्या करें, एक बार इसका कलर देखते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो अपन इसमें कलर दे देते हैं, कलर देते हैं इधर, ये सही है, 68/8B, ठीक है। यानी 68, 22 एंड 8B, ओके। आइए इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा, जैसे जो कि पहले यहाँ पे लेफ्ट में था, अब वो राइट में आ रहा है, ठीक है। लिखा हुआ वही है, सेम लिखा हुआ है कि अभी अब की बार ऐसे चल रहा है, लेकिन ए ब्यूटीफुल फ्लावर, पहले ऐसे चल रहा था, ए ब्यूटीफुल फ्लावर, पहले लेफ्ट से राइट क्यों चल रहा था, अब राइट से लेफ्ट की ओर चल रहा है, ठीक है। तो ये से जब डायरेक्शनल ओवरराइड होता है, ठीक है, और ये ओवरराइडेशन हो गया, ठीक है। तो अपन इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जब काम होता है, तो वीडियो टैग का हम यूज करते हैं। हालांकि जो DIR टैग है, इसका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ऐसे आप डायरेक्टली, लेकिन जब भी आगे, लेकिन वैसे अगर आप कभी ओवरराइड करते हो, तो मतलब किसी भी, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो, तो आप वीडियो टैग का यूज जरूर करें। वैसे ऐसा नहीं है कि आप वीडियो का यूज नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर आप पैराग्राफ में भी यूज करोगे तो भी हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इस जो लेकिन इतना कंफर्म वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये अच्छा, एक अच्छा जो होता है, इसको इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और अब आपको एक बार इसका, आपको जो आउटपुट है वो दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये कैसा चल रहा है, ये पूरा इधर से आ गया, ठीक है।
ये राइट, पहले अभी राइट पे आ गया, ठीक है, पूरा राइट से चल रहा है। और पूरा कैसे चल रहा है देख लो, आप सोच रहे हो दिस इज विथ राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये है कैसा, लेकिन एक्चुअली ये पूरे सेंटेंस को ही राइट में लेके आ गया। लेकिन किसी जो वर्ड है किसी उसको इसने ओवरराइड किया, उसमें डायरेक्शन को ओवरराइड किया नहीं किया, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वजह से हम जब भी अगर किसी वर्ड को या फिर हम लोग जैसे किसी की जो डायरेक्शन को अगर ओवरराइड करते हैं, ठीक है, बाई डायरेक्शनल को अगर बाई डायरेक्शनल करते हैं, ठीक है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड करते हैं, तो हम अवश्य जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम वीडियोटेक का यूज करते हैं, वरना ऐसे जो एरर्स आते हैं, ठीक है, कि भाई ये तो यहाँ पे वीडियोटेक यूज हुआ है इसलिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमने ओनली फॉर डी आई आर टेक यूज किया, इसलिए पूरा का पूरा क्या पे आ रहा है, ये राइट से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा पढ़ा जा रहा है, नहीं, पढ़ा ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस डी आई टैग को ऐसे ओनली वीडियो में यूज करते हैं, ठीक है। वैसे कई बार हम इसको डी आई टैग जो जो डायरेक्शन एट्रीब्यूट है इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। कई बार कि हम राइट में, अगर कई बार होता है कि राइट में रखने के लिए तो इसका टैग का हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। हो इसका इतना ही था यूज। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की ओर, जो कि हमारा है, ठीक है, साइड टैग, ठीक है। ये क्या होता है भाई, जो साइड टैग है क्या होता है, ठीक है। अभी होता है स्पेसिफिक एसिटेशन, और इट इज अ प्रोवाइड द रेफरेंस और द टाइटल टू ए क्रिएटिव वर्क, ठीक है। तो ये टाइटल प्रोवाइड करता है, और ये एंड क्वेट द कंटेंट, बुक, वेबसाइट, ए रिसर्च पेपर, ए ब्लॉग स्पॉट एंड प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। द मेन पर्पज of the adding site element is to provide to identify जो identify the source of the codes or any content, ठीक है। The content written between site tag they render in the italic form of the browser, जो भी इसके अंदर लिखा जाता है वो इटैलिक रूप में ही दिखाया जाता है, ठीक है, दिखता है, ठीक है। इट कैन बी ओवर हिडन यूजिंग CSS इन दी योर HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको इसको जो आपको ओवर ही जिसका हिडन किया जाता है तो CSS के थ्रू आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन मतलब जो होता है ना कि अपन इटैलिक फॉर्म आ रही है तो इटैलिक फॉर्म को आप हटाना हटाना चाहते हो तो आप CSS के द्वारा उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं, ठीक है। तो HTML लगा लेते हैं, ठीक है। तो होता है एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, दस साइट टैग, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं S3 टैग को, ठीक है। अपन ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए फेमस बुक, ठीक है, फेमस बुक है कौन सी है, लर्निंग फॉर वेब डिजाइनिंग रिटन बाय जेनिफर निदेश एंड रॉबिन्स, ठीक है। तो अपन इसको एक बार जो पैराग्राफ टैग है इसको क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब साइड टैग इसमें कहाँ यूज हो सकता है, साइड टैग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये साइड टैग का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको स्पेसिफाई कर रहा है ये, ठीक है। कि एक ये मतलब कि ये है कि जो लर्निंग वेब डिजाइनिंग जो वेब लर्निंग डिजाइनिंग के लिए जो है ना लर्निंग वेब डिजाइनिंग, ठीक है, ये स्पेसिफाई है, ठीक है, ये इसको लोकेट कर रहा है, ठीक है। ये लिखी हुई किसके द्वारा, मतलब ये है कि भाई ये फेमस बुक है, फेमस बुक कौन सी है, मतलब इसको ये भी इसका एक देखा देखा जाए तो ये एक अपने आप में एक एड्रेस होता है कि भाई हाँ ये लाइन, क्योंकि देख सकते हो आप कि भाई आप ये कह सकते हैं कि लर्निंग वेब डिजाइन क्या है, एक बुक है, ठीक है, जो कि फेमस है और किसके द्वारा लिखी हुई है,
जेनिफर, ठीक है, निर्देश रॉबिन के द्वारा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है, ये कैप्शंस या इफेक्टिव वर्क, सॉरी इफेक्टिव या क्रिएटिव वर्क्स, इफेक्टिव वर्क भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिसर्च के लिए, ब्लॉग स्पॉट, ठीक है, ब्लॉग स्पॉट्स के लिए या पेंटिंग्स के लिए, तो आप ऐसे लिखते हैं। जब किसी प्रॉपर के लिए लिखा जाता है तो वहाँ से आप जो कैप्शंस के लिए होगा तो आप वहाँ पे साइड टेग का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे करते हैं। अब इसका अपन एक जो हमने जो लिखा है, ठीक है, उसको पहले तो हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम एक बार इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम आउटपुट अब ये देखो, ये ऑटोमेटिकली एक इटैलिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये एक स्पेसिफाई है। तो अगर अपने से कभी होता है तो अपन वहाँ पे एक साइड टैग का हम यूज करते हैं, तो साइड टैग का यूज ऐसी जगह पर किया जाता है और इसका काफी अच्छा इफेक्टिव यूज होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है क्वाड्स टैग, यानी क्यू टैग, ठीक है। अब आपको ये बता इसका जो क्वाड टैग्स है, ठीक है, तो आपको इसका डायरेक्ट यूज करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि वही यूज, जिसका यूज ही इसका, आपको जो नाम है वही यूज इसका, ठीक है, वही होता है क्वाड्स टैग, ठीक है। अब आइए इसका यूज देखते हैं। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जो होता है एग्जांपल ऑफ क्वाड्स, ठीक है, टैग। क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, H3 को। और इसमें हम अब एक क्या लगाएं, ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं, ठीक है, उसमें लिखते हैं ग्रेट, ग्रेट कोट्स। और अब लिख सकते हैं इसमें ऑन लव एंड लव, और लिखते हैं लव और लाइफ, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं और इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको पैराग्राफ टैग को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो ये लिखता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये रियलिटी इज द फाइनली बेटर देन योर ड्रीम। तो इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्स टैग लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं क्यू, ठीक है, और यहाँ पे हम एक क्यू टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब क्यू टैग हम आपको पता है होगा कि हम जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं होगी शायद तक, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, एक बार देखते हैं डबल इन्वर्टेड कैसे आ रहा है, डबल क्या, दो दो इन्वर्टेड कॉमा एक साथ दो दो आ रहा है, ठीक है, कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, ओ आई थिंक सो दिस इज द रीजन, ठीक है, इसको हमने क्लोज नहीं किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये एक ही आ रहा है, ठीक है, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ठीक है। और आपको पता ही होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा हम कब यूज करते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड हम कॉमा कब यूज करते हैं, जब कोई स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई कोई थिंक लिखते हैं, लाइक किसी ने बोली हो, ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स होती, जो लाइनें फिक्स होती है उस जगह हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसका जो इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा ब्लॉक क्वाड्स, ठीक है।
अब इसमें सीधी सिंपल सा फर्क है कि ये पूरे ब्लॉक को ही क्वाइट्स कर देता है। ठीक है, पूरे ब्लॉक को क्वाइट्स करने के काम में आता है। जैसे जो क्यू टैग होता है, जैसे क्वाड टैग होता है, वो क्या होता है, एक इनलाइन होता है, एक लाइन को करता है पर्टिकुलर। लेकिन जो ब्लॉक क्वाड है, ये ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। और ये जो इसके अंदर जो लिखा हुआ पूरा ब्लॉक है, उसको ही क्वाड कर देता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्लॉक क्वाड का जो कि यूज है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस ब्लॉक क्वाड का यूज। तो इसका भी एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक S3 टैग लगाते हैं। ठीक है, उसमें लिखते हैं, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ब्लॉकआउट टैग, और इसको क्लोज कर देते हैं S3 को। ठीक है, इसके बाद हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक पैराग्राफ लिखने वाले हैं, तो उसके लिए क्या लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रीड दिस, नो, क्या लिखे हैं यहाँ पे, हम्म, हम्म, ठीक है, हम लिख सकते हैं जो है इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरी, ठीक है, तो स्टोरी लिख लेते हैं, सॉरी, स्टोरी। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं पैराग्राफ टैग को। ठीक है, और अब एक जो ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम यूज कर लेते हैं, और इसमें हम कम लिख लेते हैं, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ओके देन, इसका ये हो गया अपना। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसका जो ब्राउजर है, इफेक्ट देख लेते हैं ब्राउजर पे। तो रिफ्रेश किया, तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये अपना नॉर्मल था, और इसको हमने ब्लॉक वाइट किया, तो इसको पूरे को इसने ब्लॉक वाइट कर दिया। ठीक है, तो इसने अगर आपको ये थोड़ा सा इधर साइड में लेकर के कर दिया, तो इसमें भी ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्ड्स होता है। अब आपको देखा देता हूँ कि कितने काफी सारी जो पैडिंग इसने ले ली है। ठीक है, तो पैडिंग भी आपको बता दूं कितनी पैडिंग इन्होंने ली है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और आपको पैडिंग दिखाता हूँ मैं आपकी इसकी। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ पे कितनी, ये जो यहाँ पे इस जगह है, ये कितना स्पेस ले रखा है। ठीक है, ऊपर से कम स्पेस है और नीचे से भी थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ से काफी, और यहाँ से भी काफी स्पेस हो रखा है। जबकि इनमें देखो तो आपको सिर्फ ऊपर से स्पेस मिलेगा, नीचे स्पेस मिलेगा, राइट और लेफ्ट से स्पेस नहीं मिलेगा, जिसमें इसमें राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ से इसमें स्पेस है, यानी काफी सारा मार्जिन इसको दिया गया है। ठीक है, तो ब्लॉक कोड्स में ऑटोमेटिकली काफी सारा मार्जिन आता है। ठीक है, इसमें जो मार्जिन दिया गया है वो है 16 पिक्सल टू 14 पिक्सल। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हो, राइट लेफ्ट है तो 40 पिक्सल दे रखा है, और टॉप और बॉटम दे रखा है 16 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक कोड है। ठीक है, तो ब्लॉक कोड का यूज हमारा ये होता है। ठीक है, अब अपन अ, जो कि हमारे ये वाले टैग्स हो गए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर जो कोड फॉर्मेटिंग टैग्स है, जो कि हमारे कोड, कीबोर्ड, स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प एंड वर, टेल टाइप टैग्स और प्री फॉर्मेटिंग टैग्स।
हालांकि मैं प्री फॉर्मेटिंग टैग आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम प्री फॉर्मेटिंग टैग का काफी बार यूज कर चुके हैं। और इसमें भी मैंने जब आपको बताया, जब मैंने सेंटर टैग यूज किया, मैंने जब एड्रेस टैग यूज किया था, तो भी मैंने उसमें प्री फॉर्मेट टैग का यूज करके ही जो पोइम थी, वो पोइम इस प्री फॉर्मेट टैग में ही लिखी थी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसको आपको पहले जब हमने बेसिक टैग पढ़े थे, ठीक है, तो पैराग्राफ का जब पढ़ा था, तो पैराग्राफ के अंदर हमने एक तो पैराग्राफ टैग और प्री फॉर्मेट पैराग्राफ टैग के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो टैग बचे हुए हैं वो है, हमारे पास 5 टैग्स जो बचे हुए हैं वो है कोड, कीबोर्ड, स्टैम्प और जो सैम्प और वर और टेल टाइप, ठीक है। तो आइए हम इसके एक बारे में सबके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो है वो है कोड, ठीक है, कि कोड का हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो HTML कोड टैग इज द यूज द रिप्रेजेंट द कंप्यूटर कोड, ठीक है, जिससे मैं आप इसका यूज करते हो तो वो कंप्यूटर टैग में जो भी इसके अंदर लिखेंगे तो वो कंप्यूटर कोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज द फ्रेज टैग विच द डिफाइन ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड, ठीक है, बाय द डिफॉल्ट। इट इज द displayed in the browser's default monospace, ठीक है, मोनोस्पेस फॉन्ट। अब आपको दिखा देते हैं मोनोस्पेस फॉन्ट के बारे में। जो मोनोस्पेस फॉन्ट होता है, जो कि कोड के अंदर जो होता है डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट ही आता है, तो इसको भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कैसे यूज होता है, ठीक है। हमने कुछ खास नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर कोड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने सिमिलरली जैसे इसके लिए वो वैसे परफॉर्म तैयार किया था, वैसे इसके लिए भी हमने एक परफॉर्म वापस से तैयार कर लिया, वो का वही सेम टू सेम, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। और हमने एक स्टार्टिंग में यहाँ पे भी हमने लिख दिया है जो है कोटेशन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है, ताकि कोई वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो है जो टैग है वो है हमारा साइड टैग, ठीक है, सॉरी कोड टैग, ठीक है, जो है S3, ठीक लगा लेते हैं। और अपन लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कोड टैग, ठीक है, S3 हो गया अपना। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम ये लिख लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ऐसा करते हैं जो इसको अलग अलग ही कर देते हैं, इसको अलग यहीं पे भी बंद कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसको पैराग्राफ टैग को मैं यही बंद कर देता हूँ, यहाँ पे नया पैराग्राफ टैग ही बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नया पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इस बटन को हम क्या करते हैं कोड में मतलब कोड में डाल देते हैं, ठीक है, सी कोड, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और ये क्लोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक हम इसे कोड में डाल देते हैं, एंड हम इसे भी जो कोड है तो उसको क्लोज भी कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये एक बटन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक अभी लगाते हैं एक एंड, ठीक है, एक लेस देन वाला लगाते हैं, ठीक है, लेस देन वाला साइन, एंड यहाँ पे एक ग्रेटर देन लगा देते हैं, प्लस साइन, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद इसको क्या करते हैं, अपन चलते हैं अपने ब्राउजर की ओर, उसे हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि द HTML बटन टैग डिफाइन ए क्लिकेबल बटन, ठीक है। ये बटन जो टैग है क्या करता है, डिफाइन करता है क्लिकेबल बटन को, ठीक है। और CSS में एक बैकग्राउंड कलर होता है, ये एक प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करता है बैकग्राउंड कलर एंड एलिमेंट्स को। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो हमारा नेक्स्ट टैग है उसकी ओर चलते हैं।
जो कि है हमारा कीबोर्ड। इसमें हम कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज लिखते हैं, जो भी हमारी कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज होती हैं, तो वो हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल वी यानी पेस्ट, ठीक, कंट्रोल एक्स यानी कट। ठीक है, तो ऐसे जो कीज होती हैं, या कंट्रोल एस यानी सेव, ठीक है, ये कंट्रोल पी मतलब प्रिंट। तो ये जो हम लिखते हैं, तो इनको अगर मान लो अगर अपनी कीज को लिखते हैं, शॉर्टकट कीज को अगर हम लिखा जाता है, तो उसको हम किस में लिखते हैं? कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड की कीज है, तो इसे कीबोर्ड कीज में हम लिखा जाता है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे ब्राउजर पे दिखाया जाता है। और ये ऑफ कोर्स बात, ये मोनो स्पेस फॉन्ट में दिखाया जाएगा, ठीक है, सेम कोड वाली फीलिंग में आएगा, ठीक है, मोनो स्पेस, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक की है कीबोर्ड टैग, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक S3 टैग लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ KBD टैग, ठीक है, यानी कीबोर्ड टैग जो कि S3 आ गया, ठीक है, हो गया क्लोज। अब हम एक जो पैराग्राफ से वो लिख लेते हैं, ठीक है, दो पैराग्राफ से, जिसमें लिखा है कि अगर प्रेस कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है टेक्स्ट, ठीक है, जो कि विंडोज में होता है। और अगर आप मैक में करते हो तो आपको CMD, ठीक है, +C तो करते हो, तो इसमें मैक OS के अंदर ये कॉपी हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, ये की है कम, ये कीबोर्ड की है, तो अपन क्या करते हैं, हम लिखते हैं KBD, ठीक है, और इसको ऐसा करते हैं हम कॉपी ही कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज हो जाएगा, इस पे भी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जो सी है ये भी कीबोर्ड की है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कीबोर्ड कीज आ गई, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो आइए अब इसका भी हम आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, एकदम कंप्यूटर में जो मोनोस्पेस, ठीक है, मोनोस्पेस की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और जब भी की और ऑफ कोर्स इसका मतलब ये होता है कि जब की का जो कीबोर्ड टेक हम यूज तभी करते हैं जब कोई कीबोर्ड की आ रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे कीज है, ठीक है, तो ये की, वैसे अगर अब देखा जाए तो ये प्लस भी एक कीबोर्ड की होती है, बट यहाँ पे हम प्लस की को एज ए कीबोर्ड की ना की नहीं मान रहे, ठीक है, हम इसे की नहीं मानते, इसमें ये तो ओनली फॉर एक एज ए टेक्स्ट होता है। जब अपन लिखते हैं कंट्रोल सी लिखते हैं, सॉरी कंट्रोल सी दबाते हैं, तो क्या हम प्लस भी दबाते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। तो ये प्लस टेक्स्ट हम लिखते हैं कि इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये एक अभी इसमें कीबोर्ड की नहीं मानी जा रही, ठीक है, कि ये कीबोर्ड की नहीं है। तो इसलिए वजह से हमने इस पे कीबोर्ड की जो कीबोर्ड वाला जो है टैग है वो नहीं लगाया है, ठीक है, ये कीबोर्ड में आ रहा है, ठीक है, अब इनको दबा रहे हैं तो ये वाला जो कीबोर्ड हो गया, तो इसको हम कीबोर्ड की में डाल रहे हैं, ठीक है। ये एज ए टेक्स्ट के रूप में आ रहा है, ये मान लो एज ए टेक्स्ट के रूप में ही आ रहा है ये, ठीक है। ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों को जोड़ने का, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टैग है उस पर आ जाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टैग है सैम, ठीक है। ये टैग इज ए फ्रेज टैग which is the user represent the sample, ठीक है, sample output from the computer program or a script in the browser। इसे जो आप सैम्प बोलते हैं तो सैंपल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये सैंपल आउटपुट आउटपुट निकालता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल आउटपुट चाहिए तो आपको सैम्प यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका भी जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो मोनोस्पेस ही होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप CSS के द्वारा इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए
तो यहाँ पे लिखते हैं S3 एग्जाम्पल ऑफ सैम, ठीक है, सैंपल टैग है, ठीक है। सो टैग, ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम कुछ पैराग्राफ लिख लेते, 2 पैराग्राफ लिख लेते हैं, जिसमें हम लिख लें, एक में लिखा है कि मैसेज फ्रॉम माय कंप्यूटर एंड फाइल नॉट फाउंड एंड प्रेस F1 टू कंटिन्यू, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं, BR कर लगा देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करें कि अब अपन को एक सैंपल टैग यूज करना है, जो सैम्प टैग है, ठीक है। तो उसे हमें यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एक टैग लगा देते हैं, SM सैम्प, ठीक है, हो गया। ऐसा करते हैं, इसको यहीं क्लोज कर, लास्ट में क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया, हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम आउटपुट कर लेते हैं, एक बार आउटपुट देख लेते हैं एक बार इसके अपने ब्राउजर पे जाके। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट, ठीक है। मोनोस्पेस फॉर्म में ही आ रहा है इसका आउटपुट, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐसे लग रहा है कि भाई हाँ, कि भाई कंप्यूटर मैसेज आ रहा है, कंप्यूटर मैसेज है, ठीक है। तो इसे जब आपको सैंपल देखिए सिंपल आउटपुट आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है, तो आप उसमें इसका यूज करते हैं। जब भी आप सर्वरल काम वर्क करते हैं, तो सर्वर जो आप चाहते हो कि भाई एरर दे, तो आप एरर आप हमेशा सैंपल ही लेते हैं, जो सिंपल आउटपुट होता है, ये सिंपल चीज होती है, ठीक है। तो हम सिंपल में ही लिखते हैं, ठीक है। ये सेम टैग होता है। इसके बाद में हम आते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टैग है, ठीक है। तो नेक्स्ट टैग है हमारा है वर, ठीक है। आई थिंक सो समथिंग इज मिस्टेक, ठीक है। एंड तो हमारा है ये वर टैग, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल टैग भी बोल सकते हैं, इससे मतलब कि एक वेरिएबल बनने का काम आता है, ठीक है। अभी क्या होता है, जो HTML जो वर्ड टैग इज द फेज टैग, ठीक है, फीस टैग, ठीक है, and which is used to define the variable for the mathematical equations or the in the programming context browsing, but it can be the overhidden using the appropriate CSS, ठीक है। और following are the some relate the element of the word tag which can also be used for the same content। तो ये आप इनको सेम मतलब कि क्योंकि ये भी मोनोस्पेस ही देता है, ठीक है। अगर आप वर्क की जगह अगर इनमें से कीबोर्ड टैग या सिंपल टैग या अगर या कोड टैग भी यूज करते हैं, तो भी आपको लगभग लगभग सेम ही आउटपुट मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि कभी भी कोई मैथमेटिक ऑपरेशन आप लिख रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख रहे हैं या कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आप वर्ड टैग में ही लिखें, ठीक है। तो आइए इसका भी हम एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, वर्ड टैग का। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो S3 टैग लगाते हैं, ठीक है, और लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ वर टेक, ठीक है। और हम इसलिए देते हैं S3, ठीक है। हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, जिसमें हमने लिखा है कि फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड एक यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, और हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, क्लोज भी कर देते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, और इसका हम एक जो आउटपुट है वो भी हम ब्राउजर पे जाके देख लेते हैं, जिसका आउटपुट है, रिफ्रेश किया,
तो आप इसका एक आउटपुट देख पा रहे होंगे, एकदम मैथमेटिकल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स फॉर्म होती है, तो उसी में मैथमेटिक फॉर्म में आ रहा है इसका जो। ठीक है, ये पूरा मैथमेटिक्स में आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका अलम जो वर है, तो ये एक वेरिएबल बना रहा है कि एक वेरिएबल बी, एक वेरिएबल सी, एक वेरिएबल, तो ये एक वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल टैग का काम। अब जो हमारा जो टैग है, वो है हमारा टेली टाइप। ठीक है, जो टेली टाइप टैग है, वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसे हटा दिया गया है। और इससे ज़्यादा अगर बेटर टाइप अगर यूज़ करना चाहते हो, तो आपको सी बात है, आपको कोड प्री, ठीक है, प्री फॉर्मेट टैग, कीबोर्ड वेरिएबल, जो सिंपल टैग है उसका यूज़ करें। ठीक है, आपको इसका एक बार यूज़ बता देता हूँ। ठीक है, वैसे इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं वो प्री फॉर्मेट टैग है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्री फॉर्मेट टैग के बारे में हम कई बार यूज़ भी कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि प्री फॉर्मेट टैग मतलब कि जो फॉर्मेट आ जाता है, जो प्री फॉर्मेट में आ जाता है, जो भी अपना जो पैराग्राफ होता है वो प्री फॉर्मेट में हो जाता है। ठीक है, तो आइए टेल टाइप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, हम एक टेल टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं। और पहले हम आपको ये भी बता देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्री फॉर्मेट टैग का हमने यूज़ किया हुआ है, और फॉर्मेट जो है प्री फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, और अब हम इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं H3 टैग। ठीक है, और लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ TT टेलीटाइप टैग। ठीक है, और हम लिख देते हैं H3, क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, और हम एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ लिख लेते हैं, जिसमें लिए हमने ये लिखा है कि दिस इज पैराग्राफ विद द डिफॉल्ट फॉन्ट, इसको डिफॉल्ट में रखेंगे। और दिस इज टेली टाइप पैराग्राफ, ऐसे करते हैं। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे TT की जगह टेली टाइप लिख देते हैं। ठीक है, टेली टाइप टाइप, परफेक्ट। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक TT टैग यहाँ पे लगा ही देते हैं। ठीक है, और एक लास्ट में यहाँ पे TT टैग लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। ठीक है, और इसको रिफ्रेश मारते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये डिफॉल्ट फॉन्ट है और ये टेल टाइप टेक्स्ट। ठीक है, ये हालांकि आपको भी ये दिख ही रहा होगा कि ये मोनोस्पेस है। ठीक है, ये टेल टाइप का यही यूज होता है। आप अगर ये वैसे देखा जाए तो इन सबका फॉन्ट सबका सेम ही होता है। बस इतना सा है, जब भी आपको कोड लिखते हैं तो आपको कोड में लिखना चाहिए। जब कोई कीबोर्ड की लिखे तो कीबोर्ड की को कीबोर्ड में लिखें। और जब कोई आपको सिंपल आउटपुट चाहते हो, कोई सिंपल टेक्स्ट चाहते हो, कोई टेक्स्ट चाहते हो, तो आपको उसको, जो कि मोनो स्पेस में चाहते हो, ठीक है, कंप्यूटर से आउटपुट चाहिए हो, तो आप सिंपल टेक्स्ट में लिखें। अगर कोई भी, अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो उन वेरिएबल्स को आप वर टेक्स्ट में लिखें। ठीक है, इसके अलावा जब टेल टाइप, अगर आपको टेल टाइप टेक्स्ट अगर को करना चाहिए कि आपको मेरे को टेल टाइप टेक्स्ट चाहिए, तो आपको टेल टाइप टेक्स्ट का यूज ना करें। इसकी जगह आप यूज करें प्री फॉर्मेट टैग का। ठीक है, और जो कि प्री फॉर्मेट टैग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हो चुका। तो आज की इस वीडियो के अंदर, तो हमने जितने आज मतलब हमने टोटल इसके पार्ट, तीन पार्ट बने। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट भी हमारा इसी के बेसिस पे रहा। ठीक है, जिसमें कोटेशंस मतलब कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स रहे पहले। ठीक है, सेकंड में भी हमने फॉर्मेटिंग टैग्स रखे, है ना। और साथ ही साथ हमने कोटेशन टैग्स भी स्टार्ट किया, कि क्वाड्स टैग, उसको हमने देखे क्वाड टैग जो है। ठीक है, उसमें से कुछ जो जो क्वाड टैग बचे वो हमने थर्ड में जो हमने भी देखे। ठीक है, जो कोटेशन टैग थे। और उसके बाद में हमने कंप्यूटर कोड टैग है वो भी हमने देख लिए। तो हमने टोटल मिला के हमने जो तीन टाइप होते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स के, ठीक है, तो हमने वो तीनों तीनों के तीनों हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जो पहला के हम ओनली फॉर फॉर्मेटिंग टैग के नाम से होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग्स हमने देख चुके हैं। दूसरा जो कोड्स फॉर्मेटिंग टैग्स है वो भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, और जो तीसरा कंप्यूटर कोड फॉर्मेटिंग टैग्स वो भी हम देख चुके हैं। तो अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, अब उस नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टैग्स, यानी अब न्यू जो टॉपिक है जैसे लिंक। ठीक है, तो हम लिंक टैग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है,
अब हम अगली बार आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी लिंक टैग के ऊपर होगी। ठीक है, जिसमें ओनली फॉर लिंक टैग, जैसे कि ए टैग है। ठीक है, हालांकि जो लिंक्स टैग होगा, ठीक है, उसमें एक्चुअली वो नहीं होगा, लिंक नहीं है, लिंक्स होगा। ठीक है, लिंक्स नाम होता है लिंक्स। ठीक है, लिंक तो एक्चुअली लिंक इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि लिंक अपने आप में एक टैग होता है। ठीक है, तो हम वो टैग यूज कर नहीं करेंगे लिंक टैग, क्योंकि वो जब हम हेड टैग पढ़ेंगे तब हम उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वजह से हम नेक्स्ट टैग में ओनली फॉर एक ही टैग के बारे में पढ़ेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ठीक है, और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम आई हो किसी भी टैग में, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप अपने, या कोई भी डाउट, अगर आपके पास डाउट आते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे डाउट कंसल्ट कर सकते हैं। और आप अपने जो भी अपने डाउट्स है वो अपने जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और अगर आपको वीडियो अगर अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर से लाइक भी करिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक जो बने हुए हो तो आप अगर आने वाली और वीडियोस आप चाहते हो कि आपके पास पहले आए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे इस लर्न टाइम चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।